अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ मल्टीपल अलाइनमेंट, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, what are the main application of multiple sequence alignment, what are the common packages used, how to efficiently use these packages। इसमें मोस्टली हम रिवाइज कर चुके हैं, तो आज नए टूल की हम परफॉर्मेंस भी करेंगे। वो टॉफ़ी है, कॉफ़ी है, टी कॉफ़ी है, और मसल्स का जो टूल है उसको हम करेंगे। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज ए ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ 3 or more सीक्वेंसेस। ठीक हो गया। इसमें या 3 से ज़्यादा सीक्वेंस को हम अलाइन करते हैं। तो इसके अगर आप देखें, देर आर 4 मेन क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग ए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। एक तो आप स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, कि जो आपकी गिवन प्रोटीन है उनके अमाइनो एसिड की बेस के ऊपर आप देखते हैं इसमें कौन सी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी के एक कॉमन इंसेस्टर प्रोटीन का पता चल जाए कि इसका कॉमन इंसेस्टर कौन सा है। फंक्शनल सिमिलैरिटी, आपको पता है अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेम होगा, उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक जैसी होंगी, तो वो फंक्शन भी एक जैसे परफॉर्म करती होंगी, तो आप फंक्शनल सिमिलैरिटी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस सिमिलैरिटी आपको पता ही है कि अगर आपके मैक्सिमम स्टेरिक हैं तो उसका मतलब है उसमें सीक्वेंस सिमिलैरिटी भी मैक्सिमम होगी। मेन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है? एक्स्ट्रा पोलेशन है, वेदर एन अनकैरेक्टराइज्ड सीक्वेंस इज रियली ए मेंबर ऑफ प्रोटीन फैमिली। क्या वो उस जो आप प्रोटीन सर्च कर रहे हैं उस प्रोटीन फैमिली से बिलोंग भी कर रही है या नहीं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। द फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ अलाइंड सीक्वेंस कैन बी इजीली रिकंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। ये बड़ा अच्छा है कि आप इसमें से इजीली फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कोई कौन सी इसके कंजर्व रीजन है और कौन से अनकंजर्व रीजन है, कौन से डिजेनरेटिव सीक्वेंस है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा डोमेन आइडेंटिफिकेशन के किस पोर्शन के ऊपर प्रोटीन की एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जहाँ पे लिगेंड आके लगेगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। डीएनए रेगुलेटरी एलिमेंट कौन कौन से हैं उसका आपको पता चल सकता है। स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन के टू प्रोडक्ट द प्रोटीन आर एन ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाय सिमिलैरिटी एनालिसिस, सीक्वेंस सिमिलैरिटी एनालिसिस। इसके अलावा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आप चेक कर सकते हैं। पता चल सकता है कि ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी कि अमाइनो एसिड चेंज आया है, ये हार्मफुल है या ये यूजफुल है या लीथल है, इसको आपको पता चल सकता है। इसके अलावा पीसीआर एनालिसिस ए गुड मल्टीपल अलाइनमेंट कैन हेल्प you identify the less degenerated portion of a protein family in order to fish out new member of PCR, यानी कि PCR product। A multiple sequence alignment, which sequence are right sequence for performance multiple sequence alignment। ठीक है, multiple sequence alignment is not for an arbitrary group of sequence, instead the sequence should be member of the same protein family। ठीक है, मसलन अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो वो सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन फैमिली की होनी चाहिए, और अगर फंक्शनल प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन है, तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। और जिनका कॉमन इंसेस्टर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में 15 से 20 सीक्वेंस को अलाइन करेंगे, ठीक है, अवॉइड लाइनिंग मोर देन 50 सीक्वेंस, इससे आपके रिजल्ट इतने ज़्यादा आ जाएंगे आपको प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Very different sequences that are less than 30% identical to more than half of the other sequence in the set often cause trouble। अगर आप different sequence के दरमियान alignment देखना चाह रहे हैं तो उसमें आपके जो स्कोर्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, और उसके जो है ना आपको रिजल्ट की फार्मूलेशन में आपको परेशानी आएगी। आइडेंटिकल सीक्वेंस दे नेवर हेल्प। अगर 100% आइडेंटिकल सीक्वेंस है तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे जो है
इसका मतलब है उसमें आपकी कोई म्यूटेशन वगैरह या इस तरह का कोई दूसरे रिजल्ट नहीं आए. They never help unless you have a very good reason to do so. Avoid incorporation into your multiple alignment any sequence that more than 90% identical to another sequence in the set. Partial sequence, multiple sequence alignment prefer sequence that are roughly the same length. यानी कि अगर आपने एक प्रोटीन 600 अमीनो एसिड की ली हुई है तो आपने दूसरी भी 600 की, तीसरी भी 600 की, चौथी भी 600 की ले लेनी है. Program often have difficulty comparing complete sequences and short fragments. Repeated domains sequences with the repeated domain can cause trouble for most multiple sequence alignment program, especially if the number of domain is different. अगर domain different है तो फिर आपको sequence alignment में परेशानी हो सकती है. How to name the sequence in the right way? कि किस तरह आप सही तरीके से जब आपने सीक्वेंस को नेम देना है तो उसमें आपने अंडरस्कोर यूज करना है. ठीक है, माई अंडरस्कोर सीक्वेंस अंडरस्कोर 1. ठीक है, ये नहीं है कि आपने स्पेस से उसको सेपरेट करना है. और इस तरह कोई नेम भी नहीं यूज करना, कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं यूज करनी जिसमें मसलन @.com. नेवर यूज लेम, इतने बड़े नेम भी नहीं यूज करने जो 15 कैरेक्टरिस्टिक से बढ़ जाएं. Never give the same name to two different sequence in the your set. दो सेम नेम देंगे तो अलाइनमेंट में आपको परेशानी आएगी. If you don't obey these naming rules, some multiple sequence alignment program may automatically change the name of your sequence without courtesy to telling you. वो आपको बताएंगे नहीं हमने कौन सा नेम चेंज किया है. तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही खुद से नेम रख लें. How to choose the right number of sequence? Start with relatively small number of sequence. आप 10 से 15 sequence alignment करना चाह रहे हैं तो उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे. Increase its size after you get something interesting happening with this small set. ये अगर 10 से 15 में अगर आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं. In any case, it is hard to see any reason of generating multiple sequences with more than 50 sequences. आप 50 से ज़्यादा ना करें. ठीक है, वरना आपके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इफ यू स्टार्ट विद 100 ऑफ सीक्वेंस यू स्टार्ट टू गेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम. वो कौन कौन सी हैं ये नीचे लिखी हुई हैं. कंप्यूटिंग बिग अलाइनमेंट इज डिफिकल्ट. Building big alignment is difficult. Displaying big alignment is difficult. Using big alignment is difficult. Making accurate big alignment is difficult. तो इसलिए कहते हैं 50 से कम रखें, इससे आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आने के होते हैं चांसेस. बिफोर यू स्टार्ट, विच आर द मोस्ट कॉमन पैकेजेस यूज फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. ठीक है, ये आपके पास पैकेजेस हैं 2 dimensional, 3 dimensional, multi dimensional. Before you start making the multiple sequence alignment, you must know that none of the method available today is perfect. ठीक है, ये सारे अप्रोक्सीमेशन के ऊपर चलते हैं कि 2 dimensional approximation, 3 dimensional approximation and multi dimensional approximation पे चलते हैं. Which are the most common packages used for the multiple sequence alignment? ये क्लस्टल मेगा है, क्लस्टल W2 है, टी कॉफी है, मसल है. ये हम दोनों परफॉर्म कर चुके हैं, क्लस्टर मेगा और मेगा 2. द मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजेस, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर की रिगार्डिंग आप सुन सकते हैं, उसमें परफॉर्मेंस भी है. टी कॉफी को हम करेंगे आज और मसल को हम आज करेंगे. टी कॉफी एन अल्टरनेटिव मेथड स्पेशली फॉर स्मॉल अलाइनमेंट. अगर आप 10 या 15 अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो बड़ा अच्छा टूल है. मसल एन अल्टरनेटिव गुड फॉर मीडियम अलाइनमेंट एंड गुड फॉर प्रोटीन फास्ट एंड एक्यूरेट है ये. ठीक है, तो ये आपके पास अगर आप सारे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये साइट है www.ebi.ac.uk/tool/multiple sequence slides. आगे स्लैश डालेंगे तो ये सारे टूल आ जाएंगे. तो ये सारे हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल. इसमें से जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं. क्लस्टल मेगा का काम क्या होता है? Cluster Mega is a multiple sequence alignment program for protein. It produces biologically meaningful multiple sequence alignment of
Divergent sequence evolutionary relationship can be seen viewing VIA viewing cladogram, यानी कि जो phylogenetic tree होता है उसमें आप इसका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये आप मैंने परफॉर्म करवाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। तो ये इसकी साइट है, ऊपर इसकी साइट दी हुई है क्लस्टल मेगा की, ठीक है, किस तरह हम सीक्वेंस पुट करते हैं और ये किस तरह, ये अगर आप अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं, ठीक है, तो वो 7 डेज तक आपका जो डेटा है वो इसके अंदर प्रिजर्व रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये आपके पास अलाइनमेंट है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कलर शो कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, रिजल्ट समरी देख सकते हैं, फेलोजेनेटिक ट्री देख सकते हैं, सबमिशन डिटेल देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने डाउनलोड फाइल करनी है, कलर शो करा सकते हैं। आगे हम कलर का बताएंगे फंक्शन क्या होता है। मसलन रेड कलर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर रहा होता है, ये आपने याद रखना है, रेड कलर फॉर हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस, ब्लू कलर होगा एसिडिक सीक्वेंस, मैजेंटा कलर बेसिक सीक्वेंस, ग्रीन हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड या बेसिक अमाइनो एसिड, और दूसरे जो रह जाएंगे मसलन सल्फर कंटेनिंग या दूसरे, वो उसके लिए हम ग्रे जो है वो कलर यूज करते हैं। तो कलर का क्या मकसद होता है कि आप हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आप कलर स्कीम आपको शो करती है। इसमें जो स्टेरिक है ये कंजर्व रीजन को शो करती है थ्रू आउट द 7, ये जो आपने 6 से 7 सीक्वेंस है। अगर स्टेरिक रीजन है तो इसका मतलब है ये कंजर्व रीजन है, और अगर डबल डॉट है आ रहा तो इट इंडिकेट द कॉलम वेयर ऑल द रेजिड्यू हैव रफली द सेम साइज एंड द सेम हाइड्रोपैथी, ठीक है। और सिंगल डॉट यानी कि एक जैसे हाइड्रोफोबिक करेक्टरिस्टिक्स होंगे अगर डबल डॉट आ रहा है सारे लेंथ में, और अगर सिंगल डॉट है इट इंडिकेट द कॉलम वेयर द साइज आर द हाइड्रोपैथी हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें एवोल्यूशन के दरमियान भी जो है हाइड्रोफोबिसिटी कंजर्व रहती है। एक आध माइनो एसिड किसी सीक्वेंस का चेंज होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोपैथी जो है वो सेम रहती है। तो ये आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं जो कि रिलेशनशिप इसका एंसेस्ट्री बताता है, ठीक है, रिलेशनशिप बताता है कि किसके साथ इसकी ज़्यादा रिलेशनशिप है, ठीक है। या आप फाइलोग्राम और क्लैडोग्राम देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें ये है, ये आप सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साइज रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सारी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इधर रिजल्ट समरी आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट समरी है कि कब आपने जमा कराई, और इसका ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये परसेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आप देख सकते हैं। क्लस्टर मेगा के अंदर नेम ऑफ सीक्वेंस देख सकते हैं, सीक्वेंसेस देख सकते हैं, कंजर्व रीजन देख सकते हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल कंसेशन सीक्वेंस देख सकते हैं आप इसके अंदर। Cluster Mega 2 is a general purpose multiple sequence alignment for DNA or protein. It attempts to calculate the best match for the selected sequence and aligns them so that the identities, similarity and differences can be seen easily. It uses progressive algorithm. It adds sequence one by one instead of aligning all the sequence at the same. इसमें वन बाय वन हम सीक्वेंस को ऐड करते हैं इधर, ठीक है, और उसको एनालाइज करते हैं। तो ये आपके पास क्लस्टर मेगा है और क्लस्टर W2 है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट मसल के थ्रू, मसल स्टैंड फॉर मल्टीपल सीक्वेंस कंपैरिजन बाय लोग एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मसल इज ए claimed to achieve both better average accuracy and better speed than cluster W and T coefficient depending on the chosen option, ठीक है। ये आपके पास मसल का है, इसमें आप अपनी सीक्वेंस को पुट करेंगे जिसको आप अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं।
टी कॉफ़ी, ये हम दोनों आज परफॉर्म भी करेंगे। टी कॉफ़ी इज ए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोग्राम। द मेन characteristic of टी कॉफ़ी is that it will allow you to combine the result obtained with the several alignment method. By default, T-Toffee will compare all the sequences of two or more by two, producing global alignment and a series of local alignment using ये इसमें आप लोकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ये इसका ये है यूजिंग, लेकिन द प्रोग्राम विल देन कंबाइन ऑल द अलाइनमेंट इनटू मल्टीपल अलाइनमेंट। ये आपके पास टी कॉफ़ी है, इसमें कोई भी आप फॉर्मेट की सीक्वेंस ऐड करके उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका साइट है टी कॉफ़ी की, ये इसमें आपने सीक्वेंस पुट की हैं, ये आपको रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, और ये बैड, एवरेज और गुड, ये जो रेड कलर हैं ये गुड रिजल्ट हैं, और ये जो ब्लू है ये बैड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ग्रीन भी बैड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और लाइट येलो और रेड कलर जो है वो गुड, एवरेज को शो करेगा सीक्वेंस सिमिलैरिटी के कलर। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट इनपुट हैं, ये आ जाते हैं आपके पास, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल सीक्वेंस लाइन by MPU reformat the result of sequence databases such as like BLAST, FASTA or multiple sequence alignment, adding optional इसमें HTML की ऑप्शन भी होती है, मार्कअप टू कंट्रोल द कलरिंग एंड वेब पेज लेआउट। MPU इज नॉट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोग्राम, नॉर इट इज जनरल पर्पज अलाइनमेंट एडिटर, ये एडिट करता है। इट आल्सो हेल्प यू टू व्यू द अलाइनमेंट, ये आपके पास है, इसमें आप अलाइनमेंट के रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चूज क्लस्टर फाइल या क्लस्टर मेगा फाइल, जो भी आप करना चाहते हैं तो इसमें आप उसको व्यू कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द करेक्ट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। आप इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो अब हम परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। परफॉर्मेंस में सबसे पहले टी कॉफ़ी की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपने सीक्वेंस कोई डाउनलोड की है, अगर आपने सीक्वेंस डाउनलोड नहीं की हुई तो आप यूनिप्रोट पे जाके, ठीक है, यूनिप्रोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आप कोई भी प्रोटीन लिख दें, ह्यूमन इंसुलिन आपने किया तो इसमें से कोई भी आप 5 सीक्वेंस लें और उसको डाउनलोड कर लें फास्टा फॉर्मेट के अंदर। गो तो ये डाउनलोड हो जाएंगे, इसको आप कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको एक ब्लास्ट का रिजल्ट लिया हुआ है, हमने उसी को लेके चलते हैं। यानी कि आपने एक जीन को ब्लास्ट किया था तो उसके साथ सिमिलैरिटी जो आई थी 6 से पहले 7 से 8 ऑर्गेनिज्म की हमने सिमिलैरिटी डाउनलोड की थी। डाउनलोड करने के बाद हमने क्या किया था, उसका हमने ओमेगा के ज़रिए भी एनालिसिस किया था और डिफरेंट टूल के ज़रिए भी हमने एनालिसिस किया था। तो आज हमने जो करना है वो टी कॉफ़ी है, ये हमने डॉट यूटीपीएस जीन की जो है वो इक्वलाई का जीन है उसके सीक्वेंसेस को कंपेयर किया है, ब्लास्ट किया और 6 से 7 ऑर्गेनिज्म की हमने फास्टा ए फॉर्मेट में सीक्वेंस डाउनलोड की हुई है। अब इसको हम ये आप प्रोटीन सीक्वेंस भी अपलोड कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी अपलोड कर सकते हैं, वो खुद ही रिसर्च। इधर आप ईमेल लिखेंगे, जो ईमेल लिखेंगे उसमें हफ्ता डेढ़ आपका जो रिजल्ट है वो उसमें रह सकता है। तो इसमें मोर ऑप्शन भी होती हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर है, कोलेस्ट्रॉल मेगा है या अपर, आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है वो सबमिट पे चले जाएंगे। सबमिट में चले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी के। तो अभी वेट करते हैं। इसी तरह आप मसल में भी ऐसे ही करेंगे, आप वो या तो यूनिप्रोट से जो आप प्रोटीन सर्च करना कोई करके उसकी सीक्वेंस, वरना अगर आपने अपना प्रोटीन दिया हुआ है तो उसको आप इधर पेस्ट करके उसके भी रिजल्ट इधर से आप ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, मोर ऑप्शन के कोलेस्ट्रॉल डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट इसको आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप सबमिट कर दें। अगर आप ईमेल अपना देना चाहते हैं तो दे दें, उसमें आपका जो है वो हफ्ता सेव रहेगी फाइल जो है।
आप सबमिट करवा देंगे तो थोड़ी देर बाद इसके भी रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो ये कहता है कि जॉब सक्सेसफुली सबमिटेड हो तो 1 हफ्ता तक ये जो आपकी जॉब सेव रहती है। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट, ये जो स्टेरिक साइन है, ये शो करते हैं कि इसमें 100% सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये रिज़ल्ट समरी आप देख सकते हैं इसमें, ये रिज़ल्ट समरी है इसकी। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक ट्री आप ड्रा कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री आ गया। ठीक है, ट्री डेटा आ गया विद इट्स वैल्यू, और ये रिजल्ट व्यू आ गया आपका। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं रिजल्ट व्यू। सबमिशन डिटेल आगे आ जाएगा। तो ये आपका मेजर ये रिजल्ट है अलाइनमेंट रिजल्ट। ये तकरीबन इसकी 100% अलाइनमेंट है, 99.99% अलाइनमेंट है। तो ये आपको शो कर रहा है कि इसकी ऑलमोस्ट 100% अलाइनमेंट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में फाइल आ गई है, इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आप ये आपके पास है टी कॉफ़ी के रिजल्ट। ठीक है, ये आपके रेड जो हैं वो, इसका मतलब है सारी रेड है तो इसके अंदर 100% सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। तो अगर ये कोई और कलर भी आ रहे होते, लाइक एवरेज जो है वो येलो कलर है, बैड ब्लू है, और थोड़ा सा ग्रीन है, अगर और भी कलर आ रहे होते तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होने थे। तो इसमें 100% सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। ये जो हमने इकोलाई की डिफरेंट स्टेम्स के जो डॉट यूटीपीएस जीन का एनालिसिस किया है, या उसकी मल्टीपल सीक्वेंस माइनो एसिड सीक्वेंस अलाइनमेंट देखी है, तो इसमें 100% सीक्वेंस अलाइनमेंट, ऑलमोस्ट 99.99% सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। तो ये आप मोस्टली रिजल्ट उन पे जाते हैं जिसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। इसी तरह अगर आप यूनिप्रोट के रिजल्ट, ये आपके पास यूनिप्रोट के रिजल्ट हैं, इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर लें तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी रिजल्ट के अंदर। तो इधर ये मैं वापस चला गया, इधर इसको पेस्ट किया। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, फिर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद इसको रन कर दें। तो अब थोड़ी सी वेरिएशन आएगी रिजल्ट की, बल्कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगी रिजल्ट की। तो इसको हम एनालाइज करते हैं, इस रिजल्ट में क्या सीक्वेंस सिमिलैरिटी में क्या वेरिएशन आती है। तो ये हमने क्या किया है, यूनिप्रोट में गए हैं, उधर ह्यूमन इंसुलिन लिखा है, उसकी प्रोटीन्स आ गई हैं 6-7, उसमें 6-7 प्रोटीन की हमने जो है फास्टा फॉर्मेट के अंदर सीक्वेंस को डाउनलोड किया है और टी कॉफ़ी में हमने डाल दिया। अब टी कॉफ़ी आप मसल्स के अंदर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मसल के अंदर, ये मुझे मेल भी आ गया है कि टी कॉफ़ी की तरफ की कि आपके रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से मसल्स के अंदर भी देख सकते हैं। ये इधर से आप ये वाली सीक्वेंस को डिलीट करें, नहीं डाल लें, और इसको अपलोड कर दें, सबमिट करवा दें, तो इसके भी रिजल्ट आपके ये देखें आपके पास रिजल्ट आ गए। अब ये 100% अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि पहली 81% है, 41%, 49, 80। तो ये आपको येलो रेड सारी सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें जो है डिफरेंसेस हैं, जो हमने इंसुलिन के डिफरेंट प्रोटीन लिए हैं, कुछ एक्सप्रेशन प्रोटीन है, कुछ दूसरी प्रोटीन है, तो उसको हमने चेक किया तो इसमें डिसिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा आई है। ठीक है, तो ये आप देखें 81%, 41%, 49% डिफरेंट के दरमियान 80-80, इसके इन दोनों के दरमियान 80-80% है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या ये डिफरेंट प्रोटीन के आपस में, मसलन ये जो पीओ है और उसकी आईजीएफ आईआर के साथ 81% सिमिलैरिटी है। तो ये डिफरेंट प्रोटीन के साथ डिफरेंट सिमिलैरिटी दिखाई गई है, 1 की 2 के, 2 से 3 की, 1 की 3 से, 1 से की 7 से, इस तरह ये सिमिलैरिटी जिसके साथ ज़्यादा होगी उसके लिहाज से रिजल्ट आएंगे, और इस तरह आप उसको प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी ईपीआई के अंदर भी ये जॉब सक्सेसफुली, इसको आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट को, और वो भी रिजल्ट इसी तरह के होंगे। ठीक है,
इसमें भी वो जो है ना गैप्स और जो दूसरी सीक्वेंसेस वगैरह हैं, तो इसको भी आप उसी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं इसकी। ठीक है, और इसमें आप कलर भी शो करा सकते हैं। ठीक है, शो कलर, तो ये कलर भी शो हो जाएंगे इधर। तो इसमें ये आप सीक्वेंस सिमिलैरिटी रेड, ग्रीन और दूसरी सब देख सकते हैं। ये कलर शो करा दिया आपने। दैट्स ऑल। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने अच्छी तरह सुनना है। ठीक है, और इसको सेव भी कर लेना आप।